Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot prediction for 1st February to 7th February. Your health, your love life, relationship and your career. 1st Feb to 7th Feb, overall energies, overall look. ये वीक आपका कैसे जाएगा 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक। आपकी लव लाइफ, उसमें आगे क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं, आपके पार्टनर क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। साथ में आपका करियर, आप चाहे जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है। लेट्स सी। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो नहीं मिस हो पाए। आपको साथ साथ चाहे वो वीकली प्रेडिक्शंस हो, चाहे वो मंथली लव रीडिंग्स हो, आपको हर वीडियो साथ साथ टाइम पे मिलती रहे। Okay, first you have the Sun, good starting, Page of Swords, Queen of Wands, 4 of Pentacles, High Priestess, the Star and the Death। वीक की स्टार्टिंग बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। ये वीक जब आपका स्टार्ट होगा तो आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर के आएगा, पॉजिटिव चेंजिंग आएगी आपकी लाइफ में। काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है वीक के स्टार्ट होते ही। आपके अराउंड जो है हैप्पीनेस नज़र आ रही है और हर चीज़ जो है बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके वो करियर वाली साइड हो, और इतने पॉजिटिव माहौल में अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि अभी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो हमेशा ऐसा ही चलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता, सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। तो आपको हर तरह से अपने आप को रेडी रखना है कि कल को अगर कोई चेंज आता भी है तो आप उससे किस तरह से अपने लिए फ़ाइट करेंगे, किस तरह से अपने लिए नए नए रास्ते बनाएंगे और उस सिचुएशन से कैसे आप बाहर आ पाएंगे। और एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो कि मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। और आप जो है अपने पार्टनर के साथ, अगर कि आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं तो भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या अगर आप सिंगल हैं अपने घर वालों के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ में काफ़ी सारे इवेंट्स भी हैं जो कि आप अटेंड कर पाएंगे, सेलिब्रेशंस हैं, इंजॉयमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्टार्टिंग बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है दिस वीक की। उसके साथ ही होना ऐसा है कुछ कि आप अपने जो आपके गोल्स हैं या फिर ऐसे कह लें कि आपके ड्रीम्स हैं, आप जो है उससे थोड़ा सा हट करके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी आपके लिए थिंकिंग क्या है और वो क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या सोच रखते हैं, आप उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये होगा क्या, इससे आपका ध्यान हट जाएगा आपके जो वर्क है उससे, आपके गोल से। फिर वहाँ पे कुछ जो है कम्युनिकेशन गैप भी आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों से आपका यानी अच्छे से बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी आपके माइंड में चीज़ें ये चल रही हैं कि लोगों की क्या थिंकिंग है आपके लिए। आप बस ये सोच रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, जबकि आपको अपने फ्यूचर के बारे में जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसी को ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए। अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजंस लीजिए, स्टेप्स लीजिए, ताकि आप सक्सेसफुल लाइफ जो है वो आगे गुजार पाएँ। बाकी दिस वीक आपको आपकी मदर वाली साइड से, आपको आपकी बड़ी बहन से, या फिर आपकी फैमिली में जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनसे बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके वर्क प्लेस पे यानी जो फीमेल हैं उनसे आपको आगे बहुत सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगा। उनसे जहाँ तक हुआ वो आपको हेल्प करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी कि आप आगे तक जाएं। आप जो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो जितना उनसे होगा वो अपना 100% देंगी।
तो इसके लिए एक बात अपने माइंड में रखा करें, जो लोग आपको आपकी मुश्किलों में सपोर्ट करते हैं ना, आपको इन्हीं लोगों की ज़्यादा कदर करनी है, ज़्यादा वैल्यू करना है। अपने अच्छे वक्त में इन्हीं लोगों को आपको याद रखना है, सिर्फ उन लोगों को नहीं जो कि मुंह पर अच्छे आपके साथ हो जाते हैं लेकिन वो आपके पीछे से आपके खिलाफ हैं, यानी आपके सपोर्ट में हैं ही नहीं, आपके हक में वो लोग बात नहीं करते। बजाय उन लोगों का साथ देने के आप इन लोगों की कदर कीजिए जो कि तब आपको सपोर्ट करते हैं जब आपको सपोर्ट चाहिए। बाकी ये वीक थोड़ा सा आप लग रहा है कि जैसे यहाँ पे मटेरियलिस्टिक है, आपने अभी तक जो अर्न किया है ना तो आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना ही आप अपने करियर वाली साइड पे कोई नया रिस्क लेने वाले हैं, कहीं न्यू इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, न्यू रिस्क भी नहीं ले रहे। आप बस ये चाह रहे हैं कि अगर आपने पहले कुछ ऐसी सिचुएशन देखी है जो कि नेगेटिव रिजल्ट्स थे, जिसमें सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, आपने कोई ऐसा टाइम देखा है जो टफ टाइम से, अब आप उस सिचुएशन से डर करके अगर किसी को आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आप साफ मना करने वाले हैं। और ये चीज़ शायद आप इसीलिए भी कर रहे हैं कि पहले आपको भी जो है लेसन्स काफ़ी मिल चुके हैं, लेकिन अगर आप किसी को हेल्प कर देते हैं, हो सकता है कि जितनी प्रॉब्लम में आप हैं कोई दूसरा इंसान आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, उसको आपकी हेल्प चाहिए, तो उसको कोशिश करिएगा कि उसको हेल्प कीजिएगा, उसको सपोर्ट कीजिएगा, ताकि इस चीज़ से आपको भी काफ़ी दिल से खुशी मिलेगी। दूसरी बात, जो चीज़ आप संभाल करके एक जगह रख रहे हैं, अगर वो किसी की काम आ जाता है वो आपको रिटर्न तो कर ही देंगे, तो आप उनको सपोर्ट कर देंगे, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। बाकी मैं आपको एक बात बोलूँगी, आपने करना क्या है दिस वीक, जो भी आप डिसीजंस आप लेंगे आगे अपनी लाइफ को लेकर के, कोई न्यू स्टेप अगर लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आपने किसी को भी नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड तक रखिएगा, अपने तक बात को रखिएगा। अभी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं, आप अच्छे से लोगों को जज कर सकते हैं, तो हर बात किसी को ज़रूरी नहीं कि आप बताते रहें कि अब मैं अगला ये स्टेप लूँगा, नेक्स्ट मैं अपनी लाइफ में ये करूँगा। तभी लोग आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। बाकी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं दिस वीक, अब आप उन्हें कैसे अपने लिए यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अपने लिए कोई न्यू विश भी करने वाले हैं, ये वही टाइम है जब आपने आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को अपने लिए अच्छे से यूज़ करना है, और ये आप कैसे करेंगे आप अच्छे से जानते हैं। आपके पास दी डेथ का कार्ड है, कोई चीज़ भी दिस वीक आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। कोई हर चीज़ का एक साइकिल होता है, एक टाइम होता है जब उसने एंड हो जाना होता है, तो ये अब वो चीज़ का टाइम है कि अब वो ख़त्म हो जाएगी। ये कोई कन्फ्यूजन भी हो सकती है, कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होगी, कोई ऑब्स्टेकल्स भी हो सकते हैं, कोई सेटबैक भी अचानक से सामने आ सकता है, या फिर किसी की असलियत भी आपके सामने आ सकती है। तो वहाँ पे आपने खुद पे बस भरोसा रखना है, कोशिश करें वो चीज़ अब आपके पास्ट का हिस्सा बन चुकी है, यानी कि जब सच्चाई सामने आ गई तो वो तो हकीकत आपको पता चल चुकी है। अब वो जो है, अब वो बात पुरानी हो चुकी, अब वो पास्ट का हिस्सा बन चुकी, ठीक है। तो अब आप उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, आपने अपने ऊपर आपने इतना बर्डन नहीं डाल देना, अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेकर के आना। अब बस छोड़ दें, आप उसे वहीं पे रहने दें, आप बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचिएगा, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, नई चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करनी है। जो गुजर चुका सो हो चुका, उसको वहीं पे आप छोड़ दें, अपने लिए बेहतर डिसीजन लें, अपनी लाइफ को लेकर के अच्छे से आगे आपने डिसीजंस लेने हैं। जो भी आपने करना है आप बेहतर से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर भी हैं और अच्छे से हर चीज़ को जज भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।